नमस्कार दोस्तों। आज 18 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो महाराष्ट्र यूपी अमंग 7 स्टेट टू गेट टेक्सटाइल पार्क। मैंने कल ही बात करी थी टेक्सटाइल पार्क की। टेक्सटाइल पार्क मतलब कपड़े से संबंधित सारे काम एक ही जगह पे हो जाएंगे, है ना। ऑल इन वन पार्क्स। यहाँ पे देखिए, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन इन वन लोकेशन, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमारे संसाधनों की बचत होती है। मान लीजिए कि बम्बई में कपड़ा बन रहा है, अब सूरत से या गुजरात के किसी बनासकांठे ज़िले से वहाँ से मतलब कपास जा रहा है कहीं और सूत बनने के लिए। वहाँ से फिर सूत बन के फिर उसमें डाइंग हो रही है, उसको फिर मतलब काफ़ी प्रोसेस है। यदि इसे एक जगह पे बना लिया जाए तो इससे क्या होगा कि हमारे संसाधनों की बचत होगी, साथ ही साथ कपड़े सस्ते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रूप में टिक पाएंगे, है ना। इसको नाम क्या दिया गया है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, पीएम मित्रा, है ना। स्कीम वाज अनाउंस्ड, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए आप, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो राज्य हैं या तो बड़े राज्य हैं या कपास उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसलिए इनको महत्व दिया जा रहा है और यहाँ पे ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक लाइन है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, है ना। निर्यात मुख्यतः लक्ष्य रखा गया है ताकि हम उन कपड़ों का निर्यात कर सकें, ठीक है। ये पेज नंबर 1 पे है। पेज नंबर 1 में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद पेज नंबर 5 में है कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान अहेड ऑफ पोल्स, है ना। चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए 19 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो गया है? 50। अब यहाँ पे ये समझना है हमको कि डिस्ट्रिक्ट बनाने के यहाँ पे प्री से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। सामान्यतः एक क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे क्या है कि अभी बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने कई जिले बहुत ज़्यादा निर्मित किए हैं, तो इससे ये पूछा जा सकता है कि विधानसभाओं में विशेष बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पर इसमें कुछ विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये बना दिया जाता है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन न्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड जियोग्राफिकल एरिया, है ना, पॉपुलेशन, डिस्टेंस विद इन द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। ये मामला होता है। द एक्सरसाइज फॉर कार्विंग न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बिगन इन मार्च लास्ट ईयर। अपॉइंटमेंट ऑफ 5 मेंबर ऑफ कमिटी हेड बाय फॉर्मर सिविल सर्वेंट जो है ये, और उनके समिति के सिफारिश पर ये चीज़ें बना दी गई, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है थोड़ा सा। ऐसे मैंने बता ही दिया, आपको देखने की आवश्यकता है नहीं। हिमाचल बजट इम्पोजेज काउ सेस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल बजट इम्पोजेज काउ सेस, गाय पर कर लगाया गया, गाय उपकर लगाया गया। अब गाय उपकर क्या मतलब है ना, सेस क्यों लगाया जाता है? सेस जो लगाने वाला एक हम इसको जान सकते हैं, उपकर है, चुंगी है, ये इस तरीके के नामों से जान सकते हैं। तो ये जो लगाया जाता है ये जो एक निश्चित सब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है, जैसे शिक्षा उपकर। तो जो इससे पैसा आता है वो उसी उद्देश्य के लिए ही खर्च किया जा सकता है, उस उद्देश्य के अलावा किसी भी तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज और देखें कि उपकर जो लगाया जाता है या सेस जो लगाया जाता है कर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपये बन रहा है, तो आपका 10,000 रुपये इनकम टैक्स बन रहा है, इसमें 2% एजुकेशन के लिए लगा दिया हमने। तो 10,000 का 2% मीन्स दैट 200 रुपये इसमें और जोड़ दिए जाएंगे। तो 10,000 लग रहा था, शेष 2% एजुकेशन के लिए, तो 10,200 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। इस प्रकार से गाय की बात की गई है, तो हो सकता है कुछ विशेष हो। तो बस आपको ये देखना है कि कॉसेस ऑफ 10 रुपीज़ ऑन द सेल ऑफ ईच बोतल ऑफ लिक्विड। अब किस पे लगाया गया? शराब पे। हर शराब की बिक्री पर 10 रुपया कॉसेस लगाया गया, ठीक है, बढ़िया है ना। मुझे शेष बताना था
उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स डेवलप लो कोस्ट स्टार सेंसर। अगले पेज पे न्यूज है, देखते हैं ना। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, है ना। रिसर्चर डेवलप लो कोस्ट स्टार सेंसर। Researchers at the Indian Institute of Astrophysics have developed a low-cost star sensor for astronomy and a small CubeSat class for satellite mission, है ना। तो तारों के लिए स्मार्ट वो मतलब क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट स्टार सेंसर हो जाए, ठीक है। ये संस्थाएं R&D पे जो खर्च हो रही हैं, इसके लिए आपको मैंने बताया है कि R&D अब धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ रहा है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है। मैं पढ़ाते हुए कहता हूँ आप लोगों को कि आप नाक कान आँख सब खुले रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ रहे हैं, तो उसके बारे में कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत गहरे जाके, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये संस्थान है और ये इस तरीके के काम कर रही है या इस तरीके का हुआ है, उससे आप आंसर निकाल लेंगे। कोई दाग नहीं है कि आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। एंडलेस डिले, पेज नंबर 8 पे है। हमें ये कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी, है ना, हम पढ़ चुके हैं। एंडलेस डिले, यहाँ पे ये जो बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन शुड नॉट बी होल्ड हॉस्टेज ए पर्सनल डिफरेंसेस, है ना। गवर्नर कम अप जुडिशियल रिफ्लेक्ट पुअरली स्टेट ऑफ राजभवन। मतलब ये जो तमिल साई सौंदरराजन जो थी, उन्होंने बिल रोक लिया है ना, वो पास ही नहीं होने दे रही है तेलंगाना गवर्नमेंट का। इसी पे बात की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कोई भी राज्य स्टेट जब कोई बिल पास करता है और बिल पास करने के बाद वो जो राज्यपाल को भेजता है, तो राज्यपाल को अनुमति देना अनिवार्य होता है। पर यदि राज्यपाल बिना अनुमति दिए अपने पास रख लेता है, तब राज्य विधानसभा के पास कोई उपाय नहीं है। और जो तमिल साई सौंदरराजन है, इन्होंने यही किया है। तो इसके लिए तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। यदि ऐसा करते हैं तो ये नैतिकता के खिलाफ भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन नीलगिरीज। अगली जो न्यूज़ है, लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन द नीलगिरीज। यहाँ पे बात की गई है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, है ना, और उस पहाड़ियों में जो कि एक तरीके से हम कुछ लगाना चाह रहे हैं, या एक क्या बोलते हैं, जो अपन चेपुडू इज जी मारन आउटसाइड ऑफ हाउस प्रोटेक्टिंग रूफ मटेरियल के अंदर फॉरेस्ट। ये एक्चुअल में क्या है कि आदिवासी इंसिटी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इन द नीलगिरी पार्ट ऑफ गोल्डन हैंडशेक विद तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट में देम कंप्लेन ब्रोकन प्रोमिसेस अबॉन्डमेंट। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आदिवासी हैं जो रह रहे हैं, वो उनको एक तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ समझौता किया गया था, और फिर भी इन्हें एक तरीके से निकाला जा रहा है या वहाँ से हटाया जा रहा है। और इसी पे इसी पे ये पूरा मामला किया गया। मारन इज ए मेंबर ऑफ टाइगर रिजर्व पनिया। यहाँ पे जो है गोल्डन तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटली गवर्नमेंट आफ्टर द माउंटेन एंड वायनाडम चेट्टी कम्युनिटी ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट सीकिंग रीलोकेशन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट साइटिंग। अब इनको यहाँ से हटाना, आप देखिए, आदिवासियों को वहाँ से हटाना और रीलोकेट करना एक दुष्कर कार्य है। साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रहन सहन है, उनके जो बोली चाली है, यदि आप कहीं से भी कहीं हटाते हो तो वो सारे नष्ट होने के खतरे होते ही हों, है ना। और इसी पे ये पूरा का पूरा मामला है कि क्या क्या इनके सामने दिक्कत हैं, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, उनके जीवन स्तर में क्या सुधार किए जाने चाहिए, या क्या मुख्य धारा पे लाने में उनकी संस्कृति नष्ट हो सकती है। इस पे पूरी चर्चा की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं।
नहीं भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से, बट आप देख सकते हो इसको, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पेज नंबर 12 पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी न्यूज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 12 में है, सॉरी पेज नंबर 10 पे ही है। लॉ पैनल, है ना, लॉ पैनल एग्जामिन टू सिमल्टेनियसली इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ जो चुनाव करने उनके लिए लॉ पैनल एग्जामिन करेगा या जांच पर करेगा कि एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस विद रिक्वायर अमेंडमेंट इज नॉट लेस देन 5 आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आप इसे जरूर देख लें। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 85 रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 83 85 डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 174 डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड 356। आप यहाँ समझिए कि यदि एक साथ चुनाव करवाते हैं, मान लीजिए एक साथ हम चुनाव करवाते हैं, तो लोकसभा का जो चुनाव है मान लीजिए दिसंबर 22 में पूरा हो रहा है, ठीक है। अब दिसंबर या जनवरी 2021 में 2-3 राज्यों में चुनाव हुए थे। अब सोचिए कि जनवरी से दिसंबर 2022 मतलब 2 साल। अब 2 साल के भीतर चुनी हुई सरकार को हटाकर फिर से चुनाव करवाना ये बहुत टफ कार्य होगा। मतलब कई ऐसे राज्यों के चुनी हुई सरकार को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें टेन्योर हटाना पड़ेगा, है ना, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और डिड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, ड्यूरेशन को भी हटाना पड़ेगा, डिड्यूरेशन के तरीके को भी हटाना पड़ेगा, है ना, या अमेंड करना पड़ेगा। तो इसी पे ये पूरी बात की गई, तो आप इनको जरूर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। इसके बाद है SCC गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन माइनस पिटीशन ऑन सेविंग वेस्टर्न घाट, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट का रिप्लाई चाहती है एक माइनर्स के पिटीशन ऑन सेविंग वेस्टर्न घाट। कोर्ट आस्क एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइल काउंटर एफिडेविट टू प्लीज सीकिंग री इंस्टेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द गाडगिल रिपोर्ट। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, गाडगिल रिपोर्ट। गाडगिल रिपोर्ट किस पे आया है ये आपको देख लेना है, बाकी तो ठीक है, बाकी देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको गाडगिल रिपोर्ट देखना है। किससे संबंधित है, क्या था, क्या सिफारिशें थी, आपको 2-3 लाइन में लिख लेना है बस। इसके बाद है हॉर्सशू क्रैब डिसअपीयरिंग ऑफ ओडिशा कोस्ट, है ना, साइंटिस्ट वरीड। हॉर्सशू क्रैब इस प्रकार के जो क्या बोलते हैं, कैकड़े कह सकते हो, है ना। हॉर्सशू देखिए आप घोड़े के खुर के जैसे मिलते हैं। रिसर्चर वांट टू हॉर्सशू क्रैब ब्रीडिंग ग्राउंड टू बी डिक्लेयर्ड एंड कंजर्वेशन एरिया, है ना। इसको कंजर्वेशन एरिया मतलब उड़ीसा में पाए जाते हैं और इनको कंजर्वेशन एरिया, तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे, मे बी, चूँकि इसके मेडिसिनल वैल्यू हैं। द ब्लड ऑफ द क्रैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक reagents, all injectable medicine are tested on them, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको बचाने की बात की गई है इसमें। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे हम आते हैं, और पेज नंबर 14 पे है कि US बैंक इशू हाईलाइट नीड फॉर प्रूडेंट एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, है ना। तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की बात की गई है। RBI गवर्नर से इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिमेन स्टेबल रिसिलियंट, एम्फेसिस दैट द रिसेंट डेवलपमेंट अंडरलाइन द criticality of banking sector regulation and supervision, thus also point dangerous cryptocurrency could pose to bank।
मतलब कुल मिला के ये कहना है हम कि जो अमेरिका में भी हुआ है, जो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद, उसके बाद जो स्विस बैंक एक बैंक है उसको गड़बड़ाने के बाद या उसके डामाडोल होने के बाद भारत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था भी स्टेबल है ना। तो इसी पे बात की गई है और कहा गया कि ये हमारे लिए ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने का कुछ ऐसा नहीं था, बस एक न्यूज़ है, तो एक तरीके से हमें ठीक मतलब बस रखना है। इसके बाद एक जो न्यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाबर इंडिया यूज्ड बायो रिसोर्सेस कॉमर्शियली विदाउट अप्रूवल। एनबीए, एनबीए क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी टोल्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या बोला है कि डाबर इंडिया जो एक कंपनी है, जो कि आपने सुना ही होगा, डाबर च्यवनप्राश, डाबर कुछ भी आपने तो सुना ही होगा, वो क्या कर रही है? एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑफ कमर्शियल पर्पजेज विदाउट ऑब्टेनिंग रिक्वायरमेंट अप्रूवल द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। विदाउट मतलब उनसे अनुमति लिए बिना ये कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। देखो आप ये समझो कि आप घर में तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी के पत्ते का कॉमर्शियल यूज करोगे तो आपको कई जगह से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग के रूप में आप बेचोगे, है ना। तो इसी पे बात की गई है, आप इसे देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।